जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर आरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम लोग समझेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4 जो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन दोस्त आने वाला है। उसमें पिछले साल पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो आपको आइडिया लगेगा दोस्त कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 में दोस्त आने वाला है। दोस्त टीआरई 3 में जो आया है सिलेबस उसी के हुबहू पैटर्न पे दोस्त हम बढ़ाते रहेंगे जिससे आगे चल के टीआरई 4 में दोस्त आप सिलेक्शन ले पाए। इसमें दोस्त 6 to 8, 1 to 5 और 9 10 के मैथ के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग इस वीडियो को देखिए और जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हर एक मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो टीआरई 4 की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम इस सेशन में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो टीआरई 3 में पूछे गए हैं। तो चलिए बीपीएससी टीआरई 3 के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को इस पढ़िए। कर एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले बेलन का आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है दोस्त? बेलन का आयतन निकालने का पाई आर स्क्वायर एच। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। बेलन का आयतन निकालने के लिए दोस्त सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है मित्र आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है मित्र? एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्त बेलन के आयतन निकालने का सूत्र। यहां देखिए दोस्त, यहां तो आर आपका नहीं दिया है तो आर आपको क्या करना होगा दोस्त? निकालना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्त? देखिए यहाँ परिधि दिया हुआ है दोस्त बेलन का, तो बेलन के परिधि क्या होता है दोस्त? वृत्त के परिधि के इक्वल होता है। वृत्त के परिधि के क्या होगा दोस्त? इक्वल होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त? वृत्त के परिधि होता है आपका दोस्त, वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर। यही दोस्त वृत्त की परिधि दोस्त क्वेश्चन में दिया है कि मार्च से वृत्त की परिधि कितना है दोस्त आपका? 2 पाई के जगह पर 22/7 आर आपको दोस्त फाइंड करना है। परिधि कितना दिया है दोस्त क्वेश्चन में? 44। हम की क्वेश्चन में दिया है कि परिधि कितना है दोस्त? 44। लेकिन सूत्र कितना होता है दोस्त? 2 पाई आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ कट जाएगा। ये किससे कटेगा दोस्त? देखिए यहाँ पे मित्र 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त? 7 आ जाएगा। आर यहाँ 7 इधर बाटा में है तो इधर गुना में आ जाएगा। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त? 7 आ जाएगा। तो बेलन का आपसे दोस्त आयतन पूछ रहा है तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या ले लेंगे मित्र? हम लोग 22/7 ले लेंगे। पाई का मान कितना ले लेंगे मित्र? 22/7 ले लेंगे। 22/7 पाई का मान क्या हो जाएगा दोस्त? 22/7। आर कितना फाइंड किए हम दोस्त? 7। तो 7 गुना का हो जाएगा दोस्त 7। एच ऑलरेडी कितना दिया है दोस्त? हाइट 22 दिया हुआ है तो 22 में इस गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे आपका आयतन निकल के आ जाएगा। तो आइए 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्त आपका। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 22 हते कितना होता है दोस्त? 154। 54 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र? 4 दूनी 8। लास्ट में कितना आना चाहिए दोस्त? 8। देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्त? तीनों ऑप्शन में 8 8 8 दिया हुआ है तो आप इसे यूनिट डिजिट नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर पूरा गुना करना होगा दोस्त। आइए पूरा गुना कर देते हैं। बच्चों का 88 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त? 8 हो जाएगा। 22 5 110 होता है, 10 8 कितना हो जाता है? 18। हासिल कितना हो जाएगा दोस्त? 11। अब 22 11 कितना हो जाएगा दोस्त? 33। 22 11 कितना हो जाएगा मित्र? 33। 22 11 कितना हो जाएगा मित्र आपका? 33 हो जाएगा। 22 11 कितना हो जाएगा मित्र? 33 हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। 33 कितना हो जाएगा दोस्त? 33 यानी 3388 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त घन सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है मित्र? ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बताइए। अरे बोलो मित्र, क्लियर है सारे लोग को ये कंसेप्ट है? 33 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। 33 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, चलिए छापिए इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के दुनिया में चलते हैं। ठीक है, अरे ठीक है सब लोग को भाई, नहीं तो बताइए, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट में दिक्कत होगा बताइएगा, हम लोग फिर से उसको समझ लेंगे। आइए इस एक फॉर्मूले को बताइए, इस फॉर्मूला क्या है दोस्त? इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 78 नहीं है दोस्त, क्वेश्चन नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच अनुभाविक संबंध को परिभाषित करने का सूत्र कौन है? माध्य, माध्यिका और बहुलक को अनुभाविक संबंध परिभाषित करने का सूत्र क्या है दोस्त? आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं? पहला ऑप्शन में दिया तो बहुलक इज इक्वल टू 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। दूसरा ऑप्शन में दिया है माध्यिका इज इक्वल टू 3 गुना बहुलक माइनस 2 गुना माध्य। माध्य इज इक्वल टू होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना बहुलक होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो भी स्टूडेंट के ये कंसेप्ट है पहले से दोस्त क्लियर है, इस पे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा समय लेंगे एग्जाम में? नहीं लेंगे। अब देखते ही आंसर बता देंगे। क्या हो जाएगा दोस्त? ये कंसेप्ट सही है। बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये कंसेप्ट है दोस्त, इसको रट लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे तमाम क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, आगे चल के किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लेगा आपसे। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला है दोस्त? ये भी मौखिक होने वाला क्वेश्चन है दोस्त, ये भी मौखिक होने वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, देखिए कैसे आप मौखिक बना पाएंगे, कि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या लिखा है दोस्त, पढ़िए। सुषमा जी क्लियर है कंसेप्ट है? बोलो भाई। मोबाइल रख दीजिए, पहले पढ़ लीजिए, बाद में 10 मिनट बाद मोबाइल चला लीजिएगा। क्या होने वाला है? क्या 10 मिनट में धरती नहीं रहेगी कि मोबाइल नहीं चलाइएगा आप? चलिए आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहे यदि दो निष्पक्ष स्वमुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना, तो एक को क्या कहा जाता है दोस्त? ये दो निष्पक्ष सम्मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि ए का मान क्या हो जाएगा दोस्त? ये घटना ए को क्या कहा जाएगा? एक निश्चित घटना कहा जाएगा, एक शून्य घटना कहा जाएगा, कि एक असंभव घटना कहा जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कहा जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाएगा? बताइए। जब हम दो पासे को फेंकते हैं दोस्त, जब हम दो पासे को फेंकते हैं तो कह रहे यदि उनके अंकों का योग 13 आ जाए, ऐसा संभव है या नहीं है? बताइए। जैसे पासा क्या होता है दोस्त? पासा पर रहता है अंक कौन कौन रहता है भाई? 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। इसके सिवाय भी कुछ रहता है तो बताइए मेरे को। रहता है इसके सिवाय कुछ नहीं रहता है। तो कह रहे कि इन कौन से दो पासे को हम एक साथ मर्ज करें कि इनका योग दोस्त कितना आ जाए दोस्त? 13 आ जाए। तो कोई ऐसा पासा है जिनको दो को एक साथ जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा? नहीं आएगा। अधिकतम कितना आएगा दोस्त? अधिकतम 2 पासा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? 6 और 6 लेंगे, इससे अधिक कोई पासा का पेयर ही नहीं बनेगा। तो ये घटना को हम क्या बोलेंगे? संभव घटना बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। तो ये तो संभव नहीं है कि 6 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, नहीं है। तो ये निश्चित घटना नहीं है, अनिश्चित घटना है। ये शून्य घटना भी नहीं है, ये असंभव घटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कौन कौन बनाए हैं भाई इस क्वेश्चन को? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 किनका आया है? बताइए। नहीं बताइएगा। आइए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं ट्रायंगल का क्वेश्चन। ट्रायंगल नहीं है दोस्त, ये
ट्रिगोमेट्री ज्योमेट्री जो होता है ना दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कर यदि समतल भूमि पर किसी खंबे की छाया की लंबाई और खंबे की लंबाई की दुगनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है दोस्त। जो एक त्रिभुज है दोस्त, ये इसकी जो लंबाई है, जो ये छाया है दोस्त, दुगना है किसका दोस्त? ये खंबे की लंबाई का। तो आपसे थीटा पूछ रहा है, थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बाटा क्या होता है दोस्त? आधार होता है। लंब बाटा क्या होता है दोस्त? आधार होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाटा आधार होता है। ये नहीं मालूम है तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ लंब कितना है दोस्त? एक है। आधार कितना है दोस्त? 2 है। तो 1/2 किस थीटा का मान होता है दोस्त? टेन में किसका मान होता है? 1/2। टेन में किसका मान होता है दोस्त? 1/2। तो टेन 30 डिग्री का दोस्त, टेन 30 डिग्री का दोस्त, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त? 1/2। तो कितना हो जाएगा दोस्त? कोण का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा दोस्त? 30 डिग्री। इस सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा मित्र? आपका 30 डिग्री। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो भाई, चलते आगे। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, कर एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। यदि उसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त? जब भी दोस्त ऑप्शन में दिया है दोस्त 684, 764, 864, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिभुज का क्या दिया है दोस्त? रेशियो दिया है। तो सबसे पहले त्रिभुज का साइड मालूम करना होगा कि साइड कितना है दोस्त, तभी हम क्षेत्रफल उसका निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्त, कैसे हम साइड निकालेंगे दोस्त? देखिए, त्रिभुज की परिधि दी हुई है दोस्त। तो त्रिभुज की परिधि क्या होता है दोस्त? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की परिधि क्या होता है दोस्त? परिधि होता है दोस्त तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए दोस्त, जिनको ये कंसेप्ट नहीं मालूम। त्रिभुज की परिधि क्या होता है दोस्त? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो रेशियो में तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है दोस्त? आपका तीनों भुजाओं का योग दिया है दोस्त 3:4:5 दिया है। कुछ नहीं है तो अपने मन से हम लोग के मान लेंगे दोस्त, 3k 4k 5k हो जाएगा। इनका योग, तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा दोस्त? 4 3 7 5 12 के। कितना हो जाएगा दोस्त? 12 के इक्वल टू, क्वेश्चन में परिधि कितना दिया है दोस्त? क्वेश्चन में परिधि की बात करें कितना दिया है? 144 दिया है। यानी 12 के का मान दोस्त कितना दिया हुआ है? 144, 144 दिया हुआ है। 12 से कटाएंगे तो के का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 12। जो 144 को कटाएंगे कितने बार में जाएगा दोस्त? 12 बार में। तो के का मान यहाँ 12 आ जाएगा। तो के यानी 3 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 36 हो जाएगा। 4 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 48 हो जाएगा। अब 5 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60 आ जाएगा। यानी तीनों भुजाएं दोस्त हमको मिल गए। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं दोस्त। कैसे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्त 1/2 गुना एल गुना बी, एल गुना बी होता है, एल गुना बी, 1/2 गुना एल गुना बी। तो 1/2 गुना एल कितना है दोस्त? लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ आपका? 48 हो जाएगा। एक चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्त? 36 हो जाएगा। 36 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 24 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 24 में 36 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 की कितना हो जाएगा दोस्त? 4। देखिए किस ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में 4 4 दिया हुआ है। इन डिजिट से इसको भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा प्रोसेस करना होगा दोस्त। तो 24 छक 44 हासिल कितना हो जाएगा दोस्त? 14। और 24 थी 72। अब 72 और 14 कितना हो जाएगा दोस्त? 4 2 6 हो जाएगा। और 7 1 एकम 7 हो जाएगा।
7 एकम 7 है, देख लीजिए गुना सही है। 24 छक 44 से हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 144 में 4 लिख दिए, हासिल 14 हो जाएगा आपका। बचेगा कितना दोस्त 14, तो 24 3 72 और 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 1 7 हो जाएगा। 7 1 कितना हो जाएगा दोस्त 864 सर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बोलो क्लियर है सारे लोग को ये कंसेप्ट है? कहीं डाउट है किसी को? तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे तो उस वृत्त की परिधि से इसका ईथ निकालेंगे हम लोग, इसका जो भुजा है साइड चारों कन्फर्म निकालेंगे क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्षेत्रफल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा मित्र। बोलो भाई इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को करिए, आप लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग भाई। करें कि 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है दोस्त, कितना आयत है, आयत है, आयत है। आइए आयत हम लोग बनाते हैं दोस्त। ये आयत हो गया। कह रहे कितना सेंटीमीटर लंबा दोस्त, आपका लंबा है दोस्त 10 सेंटीमीटर और चौड़ा कितना है दोस्त आपका 8 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना है दोस्त 8 सेंटीमीटर। इसमें जो एक वृत्त बनता है दोस्त, इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए। ये जो वृत्त बन रहा है दोस्त इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ का हो जाएगा दोस्त। यदि व्यास की बात करते हैं दोस्त, टोटल यहाँ से यहाँ का कितना दिया है दोस्त आपका, टोटल 8 दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 4 सेंटीमीटर। यानी ये काम किसका करेगा दोस्त, त्रिज्या का। त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका दोस्त 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है दोस्त, यहाँ सब में पाई दिया हुआ है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। लिख लीजिए यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में सारा में पाई दिया है तो आपको क्या करना है दोस्त, त्रिज्या आर दिया हुआ है तो पाई के जगह पर पाई रहने दीजिए आर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 16 पाई। 16 पाई स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त, पाई स्क्वायर नहीं पाई वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो 16 में दिया है। यहाँ पाई दिया हुआ है दोस्त, नहीं तो पाई का मान हल करेंगे तो ये ऑप्शन में से मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए पाई की जगह पर हम लोग दोस्त पाई ही रखेंगे। ठीक है मित्र, चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। कहीं किसी को डाउट है तो बताइए। चलते हैं दोस्त हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। एक और यहाँ क्वेश्चन दिया है दोस्त, सेकंड लास्ट है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 24 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ऑप्शन है 2520, 1260, 1242, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच गुना एल एच होता है। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है दोस्त, फॉर्मूला होता है। जिनके पास ये फॉर्मूला मालूम है दोस्त, आप क्वेश्चन को फॉर्मूला पे एल बी एच का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दोस्त एल हो जाएगा, ये आपका दोस्त मित्र ये एल हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका दोस्त एच हो जाएगा, ये आपका दोस्त एच हो जाएगा। ठीक है, तो आइए रखिए 2 इंटू एल बी, तो एल और बी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 24 गुना 14 प्लस बी एच, तो बी एच में गुना करेंगे तो 14 गुना कितना हो जाएगा दोस्त 7.5 प्लस एल एच। एल कितना है दोस्त आपका 24 गुना 7.5, 24 गुना 24 गुना क्या हो जाएगा दोस्त 24 गुना 7.5, इसको गुना करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुना कितना आ जाएगा दोस्त 621 आ जाएगा।
सबको गुना करके जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 621 आ जाएगा। तो 621 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1242। 1242 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। 1242 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये फॉर्मूला स्टार बना के लिख लीजिए दोस्त, बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए दोस्त। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। कह रहे कि 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने पे कम से कम हेड आने की प्रयोजकता। जब भी दोस्त कम से कम आपको हेड पूछता है तो आपको क्या कर लेना है दोस्त, 3 सिक्का फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा दोस्त, 8। 8 को क्या कर लेना है दोस्त, 8 को क्या कर लेना है, आपको 1 में से घटा देना है। 1 में से घटाइएगा तो 8, अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 1 में से नहीं घटाना है दोस्त, 3 सिक्का उछालेंगे तो इसका मान कितना आएगा दोस्त, 8 बार आएगा। तो 8 आएगा दोस्त, तो आपको क्या करना है, तो 1/8 लिखना है, उसमें से -1 कर लेना है, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 7/8। कम से कम हेड पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7/8। 7/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 1 में से क्यों घटाते हैं दोस्त, 1 अपने आप में 100% होता है दोस्त, 1 अपने आप में सत्य होता है, ठीक है। यानी जब भी दोस्त 2 सिक्का उठा लेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा दोस्त। 1/8 लिखेंगे पर एकता, टोटल दोस्त 8 है तो 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 तो कह रहे कम से कम हेड, तो कम से कम हेड कितना आ जाएगा, तो 7 आएगा। एक ही बार ऐसा कंडीशन बनेगा जो तीनों कंडीशन में दोस्त हमेशा टेल 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 ही रहेगा। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन, फुल कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।